हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारतीय वंश से वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 9 10 सोल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है निम्नलिखित को कर्णी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। कर्णी चिन्ह का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पूरा सोल्व करेंगे। तो कर्णी चिन्ह का मतलब क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं x के पावर 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर जो 2 रहता है, यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख देंगे तो यहाँ पर समझ जाएंगे। और 1 हमारा क्या आ गया? तो 1 हमारा यहाँ पर होता है। तो हम लोग कर्णी चिन्ह इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको रूट में लिख देना होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि x बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको रूट में x लिख देना होगा। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, और ऊपर में दिया रहता है इसी को अंदर में लिखते हैं। तो हमारा ये कर्णी चिन्ह हुआ। इसी को हम लोग करते हैं कर्णी चिन्ह। तो कर्णी चिन्ह का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ पर भिन्न के रूप में है, तो यह हमारा क्या हो गया? रूट के अंदर लिखा गया। तो इसको हम लोग कर्णी चिन्ह कह देंगे। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि x बराबर माइनस में दिया हुआ 1/2। तो यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर माइनस का मतलब ही होता है कि इसको हम लोग बटा में लिखना होता है। तो 1/, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि रूट में 2 होता है। यहाँ पर 2 पहला ही से होता है, तो इसका मतलब यही हो गया। तो हम लोग कर्णी चिन्ह ये हो गया हमारा, और इसका कर्णी चिन्ह ये हो गया, और इसका कर्णी चिन्ह ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला में क्या है? x के पावर -1/4। क्वेश्चन नंबर 11 कर्णी चिन्ह लिखें। वन का पहला दिया हुआ है हमारा x के पावर -1/4। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अभी मैंने बताया यहाँ पर माइनस में 1/2 रहेगा, तो इसको हम लोग बटा में लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको बटा में लिख देना होगा। इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिख देंगे 1/4। यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे आप? यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे, फिर रूट में x लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जो नीचे रहता है वो 4 हमारा बाहर में रहता है। तो यहाँ पर बाहर में हो गया, 1 हमारा अंदर में हो गया। तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा कर्णी चिन्ह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है x के पावर 2/3। तो x के पावर 2/3 अभी मैंने बताया था, इसको इस तरह से लिख देंगे। रूट में x लिख देंगे, और नीचे वाला कहाँ जाता है हमारा? नीचे वाला ऊपर में जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और ऊपर वाला कहाँ जाता है? तो हमारा अंदर में जाता है, तो अंदर में लिख देंगे। तो ये हमारा कर्णी चिन्ह हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है 1/x के पावर -1/2 इंटू y के पावर 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x के पावर -1/2 इंटू y के पावर 1/2। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x के पावर -1/2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये नीचे में 1/2 दिया हुआ है माइनस में, तो ये हमारा ऊपर में चल जाएगा। तो x के पावर हो जाएगा 1/2, ये हमारा ऊपर में चला गया। और 1 से गुना करेंगे, यानी 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा y के पावर 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? तो इसको हम लोग रूट में लिखते हैं। तो रूट x हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग रूट में लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x/y। तो आप ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।